कितने बैरी हो जाए चाहे। ऐसे ही जिसको भगवान की शरण है, जिसको गुरु का आशीर्वाद है, ऐसे लोगों का कुछ बिगड़ता नहीं है। आचार्य श्री के प्रसाद से विद्या और मंत्र सिद्ध होते हैं। सेवा करो इन तपस्वियों की, भक्ति करो इन वीतरागी प्रभु की। कल्पद्रुम महामंडल का महान आयोजन। ज्ञानियों, जरा आप में से ही बताओ, आज तक कल्पद्रुम महामंडल विधान की पूजा किस किस ने की? हाथ ऊपर करके दिखाओ, किस किस ने की? 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़े से लोग हैं। आपने क्या बन करके पूजा की थी? सादा वेश, सादा रूपरेखा में। कोई इंद्र बने नहीं, कोई चक्रवर्ती बने नहीं। ठीक, किस किस ने कल्पद्रुम महामंडल विधान की पूजा देखी? उसमें भी गिनती के लोग हैं। अब जब हमारे जीवन में ये प्रसंग आज तक ठीक से नहीं आया है, और जब हमारे द्वार पर यह महा आयोजन हो रहा है, तो अब हमें हृदय से जाग जाना चाहिए और इसमें भक्ति भाव से भाग लेना चाहिए। 7-8 दिन के लिए सुबह की चाय पानी नाश्ता अखबार एक तरफ रख दो। सिर्फ स्नान जरूर करना, क्योंकि बिना स्नान के भगवान की पूजा नहीं की जा सकती है। भोर में जल्दी से 5:45 बजे स्नान करके और सीधे समोषण में हाजिर हो जाओ। इस प्रांगण का नाम क्या है मालूम है? इस मंडप का नाम सन्मति समोषण। संघ जहां भी जाता है वहां सन्मति समोषण लग जाता है। सन्मति हमारे गुरुदेव का भी नाम है और 3 लोक के नाथ भगवान महावीर स्वामी का। तो सबको सन्मति मिले ऐसा समोषण, और सबको सन्मति मिलने वाली है। आज आप देख रहे हो कि केवल पांडाल भरा है, देखो, लेकिन संघ के जाते जाते झंडे तक आदमी बैठेंगे। आपको भरोसा हो तो ठीक, नहीं तो फोटोग्राफी कर लो। अरे धर्म की महिमा ऐसी है, गुरु की गरिमा ऐसी होती है। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं बोलता है, यहाँ तो भगवान महावीर स्वामी के वचन आते हैं। यहाँ तो जिनवाणी माँ बोलती है। बताओ ज्ञानी, सुबह के 3-4 घंटे घर में पड़े रहना अच्छा, कि थोड़ी हिम्मत करके और इस भक्ति इस पूजा का आनंद लेना अच्छा? सुबह के काम टाल करके दोपहर को टाल देना अच्छा, कि दोपहर के काम भी सुबह निपटाते हुए दिमाग खराब करना अच्छा? हम तो तपस्वी हैं, रुपए पैसे की बात करना तो हमको कुछ नहीं आता, लेकिन भगवान की भक्ति और पूजा को हम जरूर आपको प्रेरित करेंगे कि ऐसे अवसर जब भी मिले, जितने भी मिले, लेना, छूटना नहीं। कुछ लोगों ने हिम्मत करके ये आयोजन विस्तारा है और आप उसमें अच्छे से सम्मिलित होंगे तो उनकी हिम्मत को भी बल मिलेगा और आपको भरपूर पुण्य का अर्जन होगा। ज्यादा बातें तो क्या करना। गुरुदेव कथा सुनाते थे, वो कथा हमको आज भी याद है। बोले बड़े सेठ जी थे, फिर भी उनको इच्छा हुई कि और कमाई करें और रुपए कमाने जाएं। उन्होंने पत्नी को कहा कि भाई मैं कमाई करने जा रहा हूँ, मैं जहाज के द्वारा विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ। पत्नी ने समझाया कि घर में क्या कमी है, आराम से चल रहा है, भक्ति हो रही है, अतिथि मुनि आते हैं, उनके लिए दान हो रहा है, परिवार सब योग्य है। नहीं, दुनिया में धन की पूजा होती है, जिसके पास जितना पैसा है वो आदमी उतना बड़ा कहलाता है, इसलिए मुझे और कमाई करना है। पत्नी ने समझाया कि आप तो समझदार हो, दूसरों की तरह रुपए से क्यों अपने आप को तौलते हो।
क्योंकि आजकल यही दशा हो रही, और आज क्या भर्तृहरि और राजा भोज के समय में भी यही था। इसलिए भर्तृहरि ने लिखा, यस्यास्ति वित्तं स नराकुलीना सा पंडिता सा श्रुतवान् गुणज्ञा सा चैव वक्ता स च दर्शनीया सर्वे गुणा कंचनमाश्रयन्ति। भर्तृहरि ने कहा, यस्यास्ति वित्तं स नरा कुलीना, जिसके पास पैसा है वही आदमी कुलीन है। पतिदेव ने अपनी पत्नी को समझाया कि देखो, जिसके पास पैसा है वही कुलीन है। कितना भ्रष्ट आदमी हो जाए लेकिन रुपया फेंकता है तो लोग उसकी महिमा गाने लगते हैं। महिमा गाने वाले मिल जाएंगे, महिमा गाने वाले भी कोई कमजोर लोग होंगे। सदाचारी लोग ऐसे लोगों की ज्यादा कीमत नहीं समझते जो कदाचारी हैं। यस्यास्ति वित्तं स नरा कुलीना, दुनिया की मान्यता है कि जिसके पास पैसा है वो कुलीन है। सा पंडिता सा श्रुतवान गुणज्ञा, वही पंडित है और वही गुणवान है, ऐसी मान्यता है। सचैव दर्शनीया, वही देखने लायक है, उसको देखो चाहे काला कलूटा ठेंगरेदार कैसा ना हो। सर्वे गुणा कंचनमाश्रयन्ति, और सब गुण जैसे पैसे में बसते हैं। मैं पैसा कमाने जाऊंगा, कहाँ की बात है, एक बड़े धनवान व्यक्ति आए, लोग उनसे निवेदन करने लगे कि आप 2 शब्द बोलिए, आचार्य की विनयांजलि में कुछ बोलिए। वो कहने लगी, नहीं मुझे बोलना नहीं आता। फिर भी समाज के लोग कहे जा रहे, नहीं आप महाराज जी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा वक्ता है। पीछे से एक आदमी बोलता है, वक्ता वक्ता कुछ नहीं है, बस ये पैसा फेंकता है। पैसे के कारण से ऐसे लगता है कि वक्ता है। यानी धन पैसा सब कुछ नहीं है। सेठानी ने फिर भी कहा कि मत जाइए, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, वही बहुत है। सबरी के पास कुछ नहीं था, फिर भी उसकी भक्ति से राम चले आए। चंदना के पास कुछ नहीं था, फिर भी उनकी भक्ति से महावीर स्वामी चले आए। द्रौपदी के पास भी उस समय कुछ नहीं था, फिर भी उसकी पुकार पर श्री कृष्ण चले आए। और सच पूछो तो हमारे जीवन में भी कुछ नहीं था, लेकिन हमारी पुकार पर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज पत्नी ने कहा भक्ति करते हैं वही बहुत। पति ने कहा कि तू भक्ति करना, ले ए बीणा भी तू रख, बजाने का साधन भी तू रख, तू भक्ति करना, मैं चला कमाने को। वाह भाई, जैसी आपकी इच्छा, चले गए। पत्नी की भक्ति में इतनी रुचि, सितार को, गिटार को, वीणा को इस ढंग से बजाती कि खुद घंटों घंटों तल्लीन हो जाती। भक्ति में डूबे हुए लोगों को देखना एकदम मस्त। हनुमान जी का एक फोटो मिलता है देखने को कहीं कहीं, हाथ में खड़ताल लिए हैं बजाने वाले, और यूं मस्त हैं राम की भक्ति में। कभी किसी मुनिराज का फोटो देखना, भगवान के सामने भक्ति में एकदम डूबे हुए हैं। और जो भक्ति में डूबता है उसको संसार के गड्ढे में डूबना नहीं पड़ता, और जो संसार में डूबता है उसको भगवान के दरबार में डूबने का मौका नहीं मिलता। जानियो, रुपया कमाने के लिए चला गया सेठ, थोड़ी सी जो जमा पूंजी थी, पत्नी को कहा संभाल, आराम से तू भक्ति करना, जो करना करना। और उसकी भक्ति का प्रताप ये हुआ कि उसने अपना उद्यान चुना, और उद्यान में रहती और भक्ति में तल्लीन
2-4 दिन में ये परिणाम हुआ कि जंगल से एक हिरण आता, मृग आता और वो उसकी भक्ति को सुनता, घंटों बैठा रहता, इतना भी उसे भी डर नहीं लगता। और सेठानी भी मस्त भजन में लीन। जब हिरण जाता तो पता नहीं उसको क्या सोचता, उसके शरीर में कौन सी रचना थी कि एक सोने का, एक हीरा, एक लाल बहुत कीमती रत्न उगल करके जाता। हाथी के गंडस्थल में गजमोती होते हैं, कोई जंगली स्वर्ग के भी एक मोती होते हैं, कोई मीन मछली के भी मोती होते हैं। हो सकता है ऐसा कोई हिरण रहा हो और एक रत्न उगल के जाता। सेठानी को क्या मतलब, वो भक्ति में मस्त, बस उस कीमती पत्थर उठा के और एक आलिये में रखती है। रोज रोज का क्रम चालू हो गया। सेठ को आने में 12 साल हो गए और यहाँ 12 साल रोज रोज भक्ति होती, रोज रोज हिरण आता, रोज रोज लाल कहो हीरे कहो इकट्ठे होते, कमरा भर गया। उधर सेठ ने 12 साल मेहनत की, मजदूरी की, कमाया और जो कमाई हुई वो सारी कमाई को उसने सोचा सोने चांदी लेके जाऊंगा तो कहीं भी लुट जाऊंगा, बहुत सारा हो जाएगा। उसने उसका एक लाल बनाया, एक हीरा बना लिया, सारी संपत्ति बेच करके एक हीरा कर लिया और लेकर के छुपा करके बड़ी शान शौकत से घर पहुंचा। पत्नी तो पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, बड़े आनंद से प्रेम से स्वागत की, पधारिए, आपकी यात्रा आनंद संपन्न हुई। कभी भी श्रीमान जी घर पर आते हैं तो शिकायतों से शुरुआत मत करो। आ गए, इतनी देर की, अभी तक क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे, शिकायत नहीं। सबसे पहले तो पधारिए, बैठिए, भोजन करिए, पानी पिए, फिर प्रेम से पूछो आज बहुत देर हो गई आपको, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, क्या दिक्कत हुई, कहाँ पधारे थे। एक अपनत्व से पूछना होता है और एक सच्ची स्वभाव से पूछना होता है, या परायापन से पूछना होता है। यही तो माँ और पत्नी के प्रेम में बहुत अंतर होता है। कहते हैं जब माँ बच्चे के सिर पर हाथ फेरती है ना, तो कि बच्चे सिर पर बाल भी ना हो बचपन से, तो भी धीरे धीरे बाल आ जाते हैं। और जब पत्नी सिर पर हाथ फेरती है अरे मान लो, लेकिन ये धर्म पत्नी के मामले में ऐसा नहीं है। कोई स्वार्थी जीव जो होते हैं कि बस हमारा काम होना, तुम्हारा जो हो सो हो, बाकी आप एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। पत्नी ने अच्छे से स्वागत किया, पधारो। उसने कहा पहले देख मैं क्या कमा के लाया हूँ। उसने कहा कि मुझे विश्वास है आप बहुत कमा के लाए होंगे, लेकिन पहले भोजन कर लो। नहीं, पहले तुम देख। अरे बाबा पहले भोजन कर लो। मुझे कुछ अंदाज लग रहा था, मेरी आंख फड़क रही थी, मैंने अच्छा भोजन तैयार किया। नहीं पहले तुम देख। अच्छा जी दिखा दो। और जब उन्होंने दिखाया तो पोटली खोली, फिर बैग्स खोले, फिर उसके अंदर से पॉकेट खोले, अंदर एक सोने की डिब्बी और उसमें एक रत्न, एक हीरा। जानती है कोहिनूर है, इसकी कीमत कितनी है? वो शांति से सुनती रही, देखती रही, तुरंत कुछ बोलना उचित नहीं समझा। अरबों खरबों इसकी कीमत है। अब हम मालामाल हो गए। पत्नी ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन इसकी अरबों खरबों कीमत है, तो ऐसे तो मेरे पास, ऐसे तो अपने घर में रूम भर गया पूरा, ऐसे पड़े तो फिर अपना कितना धन हो गया। पति को थोड़ा सा ऐसे ही लगा, इसके पास कहां से आया, चल दिखाया तो उसको ऐसे क्षण भर को संदेह हुआ। शंका, संदेह, अहम और बहम बहुत बुरी चीज है, संभल करके रहना।
बता कहां से आया? उसने सच्ची सच्ची बात बताई। हिरण आता है, उगल के जाता है, आज भी आएगा, फिर मैं भक्ति करूंगा, फिर आएगा, फिर उगलेगा। वो भोजन करना तो भूल गया। उसने कहा तू भक्ति कर, मैं देखता हूं। और उसका लोभ लालच बढ़ गया। परिणाम ये हुआ कि उसने अपने मन में ऐसी रचना कर ली कि हिरण आया, भक्ति के बाद जाता हुआ उसने एक रत्न उगला। तो जो षड्यंत्र से इसने सोचा था कि पता नहीं उसके पेट में और कितने हैं, चाकू उसने उठाया और मारने को दौड़ा। पत्नी ने रोका, इतना आवेश में आ गया कि चाकू पत्नी को ही लगा। उसको एक तरफ पटका, फिर हिरण के पीछे दौड़ा और हिरण को भी मार डाला। हाथ कुछ भी नहीं आया, क्योंकि किसी के पेट में से हीरे नहीं निकलते हैं। हीरे तो भक्ति से पैदा होते हैं, श्रद्धा से पैदा होते हैं। किसी भगवान से चमत्कार नहीं निकलते हैं, चमत्कार तो भक्ति से पैदा होते हैं, श्रद्धा से पैदा होते हैं। और जब रूम में गया तो देखा कि वहां रत्न कुछ नहीं है, सारा का सारा कोयला भरा पड़ा है, सब कोयला हो गया। श्रद्धा भक्ति से आराधना करना, जरूर आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। परमात्मा के गुणों की आराधना करते करते हम निज चैतन्य परमात्मा का भी अनुभव करें, अपने गायक स्वभाव को उपलब्ध हों, ऐसी मंगल भावना। कल्पद्रुम महामंडल विधान की 7 भूमियां दिख रही हैं, 12 सभाएं लगती हैं, और आप इस विधान का अभी से आश्चर्य देख लो। कल सुबह तक कुछ भी पक्का नहीं था कि ऐसा कोई समोषण बनाना भी है, बस विधान कर लेंगे मंडल बन जाएगा। लेकिन पता नहीं कैसा योग संयोग बना कि ऐसा समोषण भी होना चाहिए। अब आश्चर्य करेंगे, जितनी जल्दी देवता लोग समोषण बना पाते हैं, केवल 8 घंटे में ये सारा का सारा समोषण तैयार हो गया, रातों रात। अभी तो शुरुआत है, और जिसको जिस ढंग से भी लाभ लेना है जरूर लेना। सबके लिए मंगल आशीष। बोलिए कल्पद्रुम महामंडल विधान की।